एक ट्रेन एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है 100 किलोमीटर प्रति आवर से, 180 किलोमीटर पर आवर से 8 किलोमीटर, और फिर 270 किलोमीटर पर आवर से अगले 9 किलोमीटर। हमें बताना है कि जो उसकी एवरेज स्पीड है वो क्या होगी। मेरे दिमाग में सबसे पहले सवाल को देख के यही आया है कि जो हमारी एवरेज स्पीड होगी वो 180 से 270 के बीच में होगी, क्योंकि औसत क्या होता है, हमेशा बीच में होता है, बट सारे ऑप्शन बीच में हैं। तो अब मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा आपसे, बट वो दिमाग में सबसे पहले चला है। औसत का मतलब कहीं बीच में, और ये बीच में सारे हैं, ठीक है। बट अगर बीच में सारे ना होते तो मैं कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर लेता। खैर, इस सवाल को कैसे करना है, आप ये कहोगे कि देखिए औसत होता क्या है। औसत होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपकी टोटल डिस्टेंस यहां क्या है, 8 + 9 17, डिवाइडेड बाई जो टोटल टाइम है वो कैसे निकलेगा, टाइम निकलता है डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करके। 8 को मैं 180 से डिवाइड करूंगा, और 270 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, ये मैं 9 को मैं 270 से डिवाइड करूंगा, यही करूंगा ना मैं, यस। अब यहां से मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप कहोगे नीचे जाएंगे, इसका एलसीएम अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो, 540 होगा, और कम भी होगा, अगर काट पीट लो तो कम में काम चल जाएगा, बट ठीक है ले लो 240। 18 3 54 हो गया, 24 बन गया। 270 का 2 गुना हो गया तो 9 दूनी 18 बन गया, और ये वैल्यू 17 है हमारी। तो वैल्यू आपकी पता है क्या आ रही है, 17 × 540/42। काटेंगे तो यहां 21 बनेगा, और किससे काट सकते हो आप, 6 से भी काट सकते हो ना, ठीक है 6 से ही काट लो। 6 × 7 = 42, 6 × 9 = 54। तो 17 को 9 से गुणा करिए आप, 1530 आ गया, बटे 7 आ गया। 7 दूनी 14, 7 एकन्नम 7, 7 8 56। इतना काफी आंसर लगाने के लिए, ए ऑप्शन, ठीक है। हाँ मैं आता हूं। अब चूंकि मैंने आपको शुरू में ही बोला कि एवरेज देख सकते हैं बीच में होगा, तो इस सवाल को हम वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं। बस आपको यह ख्याल रखना होगा कि जब भी कभी स्पीड्स से औसत निकालना हो तो हमें टाइम रेशियो की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे अगर आप क्वांटिटी रेशियो में लेट से किलोग्राम का रेशियो लेते हो नॉर्मल किसी सवाल में एवरेज के, या किसी क्लास में स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स की संख्या का अनुपात लेते हो, एवरेज निकालते समय, स्पीड्स का एवरेज निकालते समय टाइम रेशियो का अनुपात देना पड़ता है। इससे भी ये सवाल हो जाएगा। जैसे स्पीड आपको पता है 180 और 270 है, लिख दो। ये रेशियो पता है कैसे निकलेगा, जो टाइम रेशियो है 8/180 रेशियो 9/270, ये टाइम का रेशियो है, इसको निकालना पड़ेगा आपको। आप कहोगे 90 × 2 है, ये 90 × 3 है, ये 3 से कटेगा 3 बनेगा, ये 2 से कटेगा 4 बनेगा। तो टाइम रेशियो आपका बन गया 4:3। अब यहां से आप औसत निकाल सकते हैं। आप कहोगे मैं 180 को अपना औसत मान लूंगा, तो इसका डेविएशन 0 हो जाएगा। ये 270 उससे 90 अधिक है, तो 90 का डेविएशन, और 3 लोग हैं तो 270 का डेविएशन बनेगा, और इसको मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा, 7 लोगों में बांट दूंगा। 7 से आप काटोगे तो आपको मिलेगा 7 × 3 = 21, 60 मिला, 7 8 56, 4 बचा, 7 चौके 7 5 35, एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए। और अगर आप इसको जोड़ दो तो आपको मिल गया 218.5 के आसपास की वैल्यू, जो कि आंसर क्या है, ए। अब क्या मैं इस सवाल में कुछ और ऐसा बता दूं जिससे तुमको मजा आ जाए? कितने लोग चाहते हैं ऐसा कि सर कुछ बता दो ऐसा कि मजा आ जाए? तो बता दूंगा, ठीक, पूछो तो बताऊंगा, ऐसे नहीं। लो, आ जाते हैं आर्ट ऑफ कैलकुलेशन में।